बाबा जी, राम जन्मभूमि मंदिर बनने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास किया, कुछ लोगों ने उसे रोका, तो ऐसे में किसने कैसी भूमिका निभाई? क्योंकि राजीव गांधी भी आपके पास आए थे और विश्व हिंदू परिषद के लोग भी आपके पास आए थे, तो किसने सही काम किया, किसने गलत? विश्व हिंदू परिषद तो मंदिर बनाने जा रहा था, लेकिन राजीव गांधी ने रोक दिया। सुनो, वो रोका नहीं है, कायदे से बन जाएगा। राजीव गांधी ने आपसे आश्वासन दिया है कि वो बनवाएंगे। सुना, वो मंदिर बन जाएगा। हाँ हाँ, ये हमें संदेह नहीं। लेकिन बाबा जी, कौन बनवाएगा? इसमें मंदिर बनने में सबका सहयोग है। ऊपर से पढ़ा अच्छा जी। सब कुछ देवराहा बाबा के आशीर्वाद से हुआ। हाँ। राम मंदिर शिलान्यास के बारे में महत्वपूर्ण फैसले अयोध्या या फैजाबाद में नहीं किए जा रहे, ये फैसले लखनऊ या नई दिल्ली में भी नहीं किए गए, बल्कि सब कुछ वृंदावन में देवराहा बाबा के आश्रम में तय हुआ। देवराहा बाबा ने ही विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को निर्देश दिए। पिछले हफ्ते 1.5 घंटे की बातचीत के दौरान उन्होंने राजीव गांधी को भी निर्देश दिए। अयोध्या में वही हुआ जो इन बैठकों में तय हुआ। हमारा आशीर्वाद, मंदिर भगवान का बनेगा अयोध्या में। हाँ, आशीर्वाद है। मैं इस राम मंदिर के उसमें तब पड़ा जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमको बुलाए थे 2001 में, फिर 2 में, कि बोले आप इसमें कुछ बातचीत चलाइए। तो चाहता हूँ, मैं बात करता रहता हूँ इस बारे में, सबसे मिलता रहता हूँ, एक ही कहता हूँ मन से, ये प्यार मोहब्बत के रास्ते पर चल के इसका हल निकल जाए। बहुत से मुसलमान भी मिले हैं, हिंदू भाई भी मिले हैं, और सबका ही मन है कि जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए, और देखिए हो जाएगा, मुझे आशा है। Everybody has given it a shot. What makes you think that this particular formula might work? No, asking for an apology is not anything that would take away one's self-respect. And at the same time, if there is a give and take tendency between both the communities, it can do wonders. If you give the place to the Hindus and then Hindus come closer to Muslims also, then there is a tremendous goodwill that can be generated between the communities. So what you think is that that an issue that's been dividing people could actually bring them together? Bring them together if we do it out of court settlement. 2003 में आपने देखा होगा जो प्रपोजल हमने दिया था 5 एकड़ मस्जिद के लिए तो अलग जगह हो जाए और यह स्थान को पूरी तरह से राम मंदिर के लिए दे दिया जाए, कि ताकि दोनों समुदाय में एक सौहार्दता बना रहे। After 60 years, the court has decided the ownership of this land. The disputed land is to be divided 3 ways between Hindus, Muslims and the Nirmohi Akhada. देखिए, कोशिश तो जारी रहना चाहिए जब तक समाधान नहीं बन जाता है। तो बीच बीच में कभी बात टूट सकती है, फिर बन सकती है। इसको हम फेल्यूर के ढंग से या कोई नुकसान के ढंग से नहीं देखना चाहिए। दरअसल कई सालों से ये मामला अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का समाधान अदालत से बाहर आपसी सहमति से करने की अपील की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राम मंदिर का मामला धर्म और आस्था से जुड़ा है। ऐसे में कोर्ट के बाहर इस मसले पर सहमति बनती है तो ये अच्छा रहेगा। Times now, Supreme Court has decided to refer the Ayodhya case for mediation. So mediation is the way forward. That's what we are being told from the Supreme Court. Well, Hina, a final verdict, a final order from the Supreme Court that it is going to be the mediation route that will now take forward the entire title dispute that is currently underway. मध्यस्थता की बात सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर दी है। ये कहा गया है कि मध्यस्थता के
रास्ते से इसको सुलझाया जाए। कैसे देखते हैं, पहला रिएक्शन? When 2017 the Supreme Court asked me to mediate on this, तो बहुत ही स्वारस्यकर समय था। 8 महीने हमने राम जन्मभूमि की मध्यस्थता पर काम करी है। इसमें 25 अलग अलग ग्रुप के लोग थे, सब धर्म के मतानुयायी थे। ऐसी घटनाएं हुई उस 8 महीने में। आपने जहाँ पर हाथ लगाया है, कोलंबिया हो, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, ISIS तक आपको समझाने में आप कामयाब हो गए। आपको लगता है अपने घर में रामलला का निर्माण क्यों नहीं, जरूर होगा। हमारे भारत में बहुत संस्कृति लोग हैं और चाहते हैं संघर्ष के बिना सहयोग से सब काम हो। समय दीजिए सबको सोचने का, समझने का। 3 महीने 6 महीने के अंदर मुझे पूरा यकीन है कुछ अच्छा नतीजा इससे निकलेगा। कुछ लोग इसको अपोज करेंगे, इसका विरोध करेंगे और बहुत कुछ लोग इस पक्ष में है। सौहार्द के तरीके से, बातचीत के जरिए से ये मसला हल हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। श्री श्री अपनी मोहक मुस्कान के साथ अयोध्या में अपने मिशन पर जुटे हैं। सबसे पहले वो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मिलने पहुंचे। अयोध्या विवाद को कोर्ट से बाहर सुलझाने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन सकती है, जिसके चेयरमैन श्री श्री रविशंकर होंगे। जस्टिस रंजन गोगोई जी ने कहा हमको, गुरुदेव ये देखिए 8 संदूक है यहाँ, इतने बड़े बड़े संदूक। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, 12 से 18 संदूक हो जाएगा। ये मैं सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस को इसमें यदि लगा दूं तो मुझे 2 साल लगेंगे इसको स्टडी करने में। इतने सारे मटेरियल है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। आप ये जो 25 अलग अलग पार्टी है इनसे बैठ के बात करिए और चंद बिंदुओं पर इन सबको लेके आए। आगे से हम फिर जजमेंट का हम आगे का बहस हम कर लेंगे। रविशंकर ने बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने का बीड़ा उठाया है। वार्ता से आपको कितनी उम्मीद है? देखिए अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, देखिए अगर बात उम्मीद लग रही है हमारा जी कहीं ना कहीं है, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं। मीटिंग हो रही है, आप जा रहे हैं अयोध्या, 16 को अयोध्या जा रहे हैं, तो दोनों पक्षों हाँ देखेंगे, आपको बताएंगे। 16 नवंबर को रविशंकर अयोध्या आ रहे हैं। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षकारों से बात करेंगे। अयोध्या विवाद को कोर्ट के बाहर सुलझाने की कोशिश होगी। श्री श्री से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस विवाद में सरकार कोई पक्ष नहीं है, लेकिन अगर दोनों पक्ष किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो सरकार हर मदद को तैयार है। दिसंबर के पहले हफ्ते में अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। बातचीत से विवाद को सुलझाने की श्री श्री की कोशिशों से अयोध्या में खुशी है। विवाद के पक्षकारों को उम्मीद है कि रविशंकर की कोशिश रंग लाएगी। अगर संवाद से किसी समस्या का समाधान निकले तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। हम लोग तो तैयार हैं, खास बात करके मुस्लिम भाई को तैयार करना है। सुलह का रास्ता तलाशने के लिए श्री श्री रविशंकर कई जाने माने मुस्लिम नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। श्री श्री की कोशिश है कि सभी पक्षों को बातचीत की टेबल पर लाया जाए, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि राम मंदिर के मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। सीएम योगी से मुलाकात के बाद शुरू हुआ श्री श्री रविशंकर की मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है। हिंदू धर्मगुरुओं से उनकी मुलाकात हो रही है, महंत सुरेश दास से उनकी मुलाकात हुई, मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी उनकी मुलाकात हो रही है, आचार्य दिमांकर उनसे मिले हैं और शाम होते होते कई और मुस्लिम धर्मगुरु उनसे मिल सकते हैं और कल अयोध्या जाकर के तमाम पक्षकारों से भी उनकी मुलाकात होनी है। लिविंग के श्री श्री रविशंकर पक्षकारों से बात करेंगे। तो राम मंदिर मुद्दे पर सीएम योगी और श्री श्री रविशंकर के बीच मुलाकात पूरी हो गई। श्री श्री रविशंकर ऑफर फॉर डायलॉग सीकिंग रेजोल्यूशन। Spiritual leader Sri Sri Ravishankar over his mediation effort in the Ram Temple issue. The mega meeting organized by Sri Sri Ravishankar. कई युवा संगठन दोनों समुदाय के हमारे पास आए, उन सब के अनुरोध से हमने एक कदम आगे बढ़ाया है, मगर इसमें मुझे लगता है कुछ समय लग सकता है। नहीं तो जो भी न्यायालय में होगा वो सबके सम्मत है, मगर आगे चल के 50 साल बाद 100 साल बाद कोई एक समुदाय ये सोच सकता है हमारे साथ अन्याय हुआ है, फिर ये मुद्दा फिर उठ सकता है और यदि हमेशा के लिए इसको समाप्त करना हो तो एक ही रास्ता है, वो दोनों समुदाय के सौहार्द से, दोनों समुदाय के सहकार से, सहयोग से भव्य मंदिर बने। मिशन अयोध्या पर श्री श्री रविशंकर के पहुंचने से पहले ही विवाद से जुड़े सभी पक्षकारों ने पहले ही साफ कर दिया है
क्योंकि समझौता होना होता तो बहुत पहले हो चुका होता। कई सावन बीत गए, सरकारें बदल गईं, लेकिन विवाद का हल अब तक नहीं निकल सका। बीच का रास्ता निकालने के प्रयास सालों से किए जा रहे हैं और अब एक और बार सही। श्री रविशंकर की मध्यस्थता की राह में कई अड़चने हैं। क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड अयोध्या विवाद का समाधान नहीं चाहता? क्या राम मंदिर की राह में मुस्लिम लीडर अड़ंगा डाल रहे हैं? मंदिर मुद्दे पर अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों से मिल रहे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से जब एबीपी न्यूज ने फॉर्मूला पूछा तो जवाब ये मिला। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है सर? नहीं, देखिए, मैं कोई फार्मूला लेके नहीं आया हूँ। सबसे बात करेंगे तभी ना फार्मूला निकलेगा। कितने 3-4 पीढ़ी के लोग उस केस में लड़ते लड़ते 550 साल पहले जो भी आता शुरू करते हैं 1657 वहाँ से शुरू होता है कहानी। और हमारे जज एक दिन आके बोले, गुरुदेव आई कुड नॉट स्लीप, 1657 दिमाग में आ रहा। जो भी आता वहाँ से शुरू करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर 3-3, 4-4 पीढ़ी के लॉयर्स उसी पर काम कर रहे थे। अयोध्या में अपना आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत डिवोटी से हम किसी से मिल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ किला बन चुका था सिक्योरिटी का। फिर भी मैं तरह से रात को 8-9 बजे सरयू किनारे चले जाते थे हम वहाँ। श्रद्धा उस स्थान के प्रति थी लोगों में, उसके लिए काम करना पड़ता। ऐसा नहीं राम जी वहीं पैदा हो, राम जी पैदा हुए होंगे वहाँ, मगर राम जी तो अपने दिल में रहते हैं, नहीं सब जगह रहते हैं। सिया राम में सब जगह जानी, सब जगह देखा मैंने, मगर आस्था का केंद्र है तो इसलिए इन लोगों को कन्विंस तो करना पड़ा और वो लोग भी कन्विंस थे। उसमें अच्छा भाव था। रात और कोई काम ही नहीं था, आर्ट ऑफ लिविंग का सब काम टप था, वो कुछ नहीं हम देखते। एक मुस्लिम प्रवक्ता मौजूद है जो कि उस मीटिंग का हिस्सा भी थे जिस वक्त अंदर बैठक चल रही थी। हमारा मुलाकात हुआ, उन्होंने हमको ये पहना करके सम्मानित किया और सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। उन्होंने ये संदेश मेरे साथ देने का प्रयास किया कि अयोध्या का मुस्लिम अब ये चाह रहा है कि आपसी सहमति से राम मंदिर का निर्माण हो जाना चाहिए। चंद दिन की जिंदगी है, यहाँ मोहब्बत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, नफरत क्यों करें। हम एक नूर के अंग हैं, इसको कब हम पहचानें? जीवन समाप्त होने से पहले हम पहचानें। वही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दोनों समुदाय मिलकर बातचीत के जरिए इसका हल निकालें। क्या हमारे समाज में दोनों समुदाय में इतना कटाक्ष होता, इतना फासला बन, इतना दूरी बन गई, हम बातचीत करना ही नहीं चाहते। और ये कहना चाहता हूँ जो कुछ भी बने दोनों समुदाय के प्यार से बने, इज्जत से बने, सम्मान से बने। ये एक सुनहरा मौका है। मैं ये खोजने आया हूँ कहाँ इंसानियत है, उसको कैसे मैं जोड़ूं। पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर मुफ्ती इजाज अरशद कासमी भी श्री श्री रविशंकर से मिलने बेंगलुरु गए थे। इस बीच निर्वाणी अखाड़े के महंत और राम मंदिर विवाद में पक्षकार महंत धर्मदास ने श्री श्री रविशंकर की पहल का स्वागत किया। रविशंकर जी इस प्रकार से सोचते हैं तो उनके अच्छा बात को कोई भी आदमी सोचता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। आई तो एक महात्मा है और ये सोचते हैं कि सुलह से जो अगर मंदिर बनता है पूरा भारत के हिंदू मुसलमान सभी ने सहयोग करता है तो इसमें तो बहुत अच्छा है। सुलह समझौता से जो कार्य हो जाता है उसका कोई जवाब नहीं है और न उसका कोई जोड़ है। एक जीतेगा तो एक हारेगा तो ये अच्छा चीज़ नहीं है कि सब सुलह से मंदिर राम मंदिर बने, राम मंदिर के निर्माण सुलह से हो। अगर श्री श्री रविशंकर ने नेक नियत से एक पहल की है तो उसमें सहयोग करने की जगह बाधा डालने वालों की कमी नहीं है। साफ गोई के लिए पहचाने जाने वाले ओवैसी जैसे नेता को रविशंकर ही नहीं, उनकी पहल पर उनसे मिलने वालों और खासकर शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी की सक्रियता तक पर ऐतराज है। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम इन लोगों को, ये जोकरों को मानेंगे जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनके महल्ले के कुत्ते उनको नहीं पूछते, उनसे आप बात करेंगे? क्या मजाक कर रहे हैं देश के साथ ये लोग? मन की बात हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो जोकर और कुत्ता
ओवैसी और श्री श्री रविशंकर की पहल का विरोध करने वाले कुछ भी बोलें, लेकिन हकीकत यही है कि राम मंदिर विवाद को सुलझाने को लेकर कई पक्षकार उनसे मिल रहे हैं और पहल पर गंभीर हैं। 100% लग रहा है कि हल हो जाएगा। श्री श्री रविशंकर जी के आने की देर है और हम लोग एकदम बातचीत कर लेंगे, उनसे भी वार्ता एक बार हो जाए तो हमें लगता है कि इस बार ये अंतिम बात होगी। मंदिर के हम लोग विरोध में नहीं है। राम मंदिर का विरोध मुसलमान नहीं करता, ना कभी किया है। हम लोग अयोध्या में रहते हैं, राम धुन को रोज सुनते हैं, राम का विरोध नहीं करते, ना हम लोग राम विरोध करने वाले में से हमारे यहाँ मुसलमान हैं। I think people in this country should wake up. We don't want to create a Syria, Egypt or Middle East type of atmosphere in this country where we are in such harmony. वो वायलेंस का पैगाम दे रहे हैं, वो धमकी का पैगाम दे रहे हैं। जो शख्स को संविधान पे एतमाद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है और जो शख्स हिंदुस्तान को रूल ऑफ लॉ पे नहीं चलाना चाहता, तो ऐसे लोगों के ऊपर तो केस बुक होना चाहिए। अयोध्या में हिंदू धर्मगुरुओं से मुलाकात के बाद श्री श्री रविशंकर ने लखनऊ में AIMPLB के सदस्य खालिद रशीद फिरंगी महली से मुलाकात की। दोनों के बीच अयोध्या मसले पर बातचीत हुई। मुलाकात के बाद दोनों ने देश में सौहार्द और प्रेम बनाए रखने के लिए अयोध्या मसले को बातचीत से खत्म करने की बात कही। श्री श्री रविशंकर ने कहा कि दिल से लिए गए फैसले सदियों तक रहते हैं, ऐसे में बातचीत के जरिए ही इस मुद्दे का हल निकाला जाना चाहिए। रविशंकर ने कहा कि अदालत के फैसले को हर कोई मानेगा। वहीं मौलाना फिरंगी महली ने कहा कि अगर दोनों तरफ के पक्षकार हर स्तर पर थोड़े थोड़े दिन में मिलकर बैठेंगे तो दूरियां कम होंगी और समाधान निकलेगा। महली ने कहा कि दोनों समुदायों में बहुत उदारता और भाईचारे का संबंध है, ऐसे में बातचीत से इस समस्या का समाधान निकल सकता है। Both agree on the same issue that we have to build the bridges. We have to. There is really no conflict between the community. We have been living together for centuries, and we have to create the atmosphere of friendliness and belongingness and togetherness, and then we can solve all the issues of the country. लोगों ने बैठ करके इस बात पे जरूर गुफ्तगू की है कि किस तरीके से दोनों जो बड़ी कम्युनिटीज हैं उनको एक दूसरे के करीब लाया जाए और कम्युनल हार्मनी के मिशन को पूरे मुल्क में बड़े पैमाने से फैलाया जाए। श्री श्री रविशंकर ने 6 अक्टूबर को बेंगलुरु में निर्मोही अखाड़े और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदों को बातचीत के लिए बुलाया था। श्री श्री रविशंकर की दोनों पक्षों से काफी देर तक बात हुई। बातचीत के बाद श्री श्री रविशंकर ने बताया कि निर्मोही अखाड़े और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात पर सकारात्मक रुख दिखाया है। बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सब की मत से ही ये आगे संभव हो पाएगा। बहुत सकारात्मकता रही, बहुत एक अच्छा वातावरण रहा, बहुत मैत्री भाव रही सब में। पता चला है कि श्री श्री रविशंकर की मौजूदगी में दोनों पक्षों में काफी देर तक बात हुई। खास बात यह रही कि निर्मोही अखाड़े और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात पर सकारात्मक रुख भी दिखाया। कल दिल्ली में अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच बैठी, तो आज दिल्ली से 2100 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में इस विवादित मसले को सुलझाने की एक और कोशिश हुई। इसमें मुस्लिम धर्मगुरुओं की एक बड़ी टीम आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर से मिलने पहुंची थी। इस मीटिंग में सैयद सलमान हुसैन नदवी, कार्यकारी अधिकारी AIMPLB, जफर फारूकी, चेयरमैन यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, मौलाना वासिफ हसन, मौलाना टीले वाली मस्जिद, अनीस अंसारी रिटायर्ड IAS समेत और भी कई लोग शामिल थे। इस समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग एक बार फिर अयोध्या में मुलाकात करेंगे। मुलाकात होली और रामनवमी के बीच मार्च महीने में हो सकती है। इस मीटिंग में मौलाना नदवी ने कहा कि राम मंदिर के लिए मस्जिद को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है और ये बड़ी बात है। श्री रविशंकर के साथ बैठक में मौजूद मौलाना सलमान नदवी को, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, आगे मौलाना नदवी ने कहा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस का जो मंजर बीत चुका है वो अतीत है। अगली मुलाकात इंशाअल्लाह आप भी तैयार थे और हम भी तैयार, अयोध्या में करेंगे। अयोध्या में एक मुलाकात करेंगे जिसमें वहाँ के साधु संत होंगे और मैं उलमा को लेकर खास तौर पर हाजिर होऊंगा
वो अच्छी मुलाकात होगी, पूरे मुल्क के एक अच्छा मैसेज जाएगा। A 5-judge bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi appointed a 3-member panel to mediate on the historic Ayodhya dispute. The panel will be led by former Supreme Court Judge F.M. Khalifullah, senior advocate and mediation expert Sri Ram Pancho, and spiritual leader Sri Ravi Shankar, and will submit its report in the next 8 weeks. हम 8 महीने तक लगातार रोज बैठते रहे, सुनते रहे हर पार्टी को, रोज 8-8, 10-10 घंटे। इसके अलावा इसके बाहर हमने करीब 1200 इमामों से मिले और उन सबको बात करी, मनाया, मनवाया, फिर लोगों ने सबने दस्तखत करके दिया, राजी हो गए। लोगों में समझ पैदा करना ही मीडिएशन है कि नहीं। तो 2003 में हमने जो फार्मूला दिया था, 5 एकड़ उनके लिए पंचकोशी क्षेत्र के बाहर देंगे, मस्जिद वहाँ बनेगा, इधर मंदिर बनेगी, सब शांति से निपट जाएगा। इस बात पर लोग राजी हो और उसके बाद कोर्ट ने उसको लेके अच्छे से जजमेंट दे दिए। The longest running dispute and a divisive one at that. Mandir Masjid case has finally come to an end in the apex court. The Supreme Court awarded the disputed 2.77 acres to the legal entity known as Ram Lalla Virajman. Meanwhile, as per the judgment, the 5-acre alternative land should be allotted to Central Sunni Waqf Board for a mosque. Something which is completely extraordinary. आज जो ये फैसला हुआ है, इस फैसले की नींव, इस जजमेंट की नींव मध्यस्थता पैनल ने रखी हुई थी, तो बहुत बड़ा काम किया है मध्यस्थता पैनल ने। ये जो काम हुआ है ये बहुत लोगों के सैक्रिफाइस के ऊपर खड़ी है। इसका पूरा क्रेडिट देश की संस्कृति और यहाँ का जो लोगों का जो मनोभावना है, सौहार्द है, इसको मिलना चाहिए, भारत को मिलना है ये क्रेडिट। ये बहुत लंबे समय से जो चला आ रहा था ये संघर्ष, इसका पूर्ण विराम हो गया है। अब देश की जनता आगे प्रगति के पथ पर चले और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखे। मैं ये मानने वाला हूँ वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया मेरा अपना परिवार है, सब मेरे अपने हैं। Key role in mediation for years. A lot of efforts on your part also, Sri Ravi Shankar. If I may ask you, as someone who has played that role for years and decades, did you think that a day would arrive when finally the consecration ceremony of the temple will happen? So what does that day mean for you? It's not important what is it for Sri Ravi Shankar, but it is most important that the dream of millions of Indians over the years, over the generations, have had their dream fulfilled. It's a dream come true for many, many, many people. After 500 years, the Ram temple is back again. So there is so much joy, so much enthusiasm, and I do share their happiness. I'll be part of that.